इस वीडियो को पेश करने में ताउन किया है डीएमसी हयात हॉस्पिटल, अहमद टूर्स एंड ट्रैवल्स, ऑर्किड प्राइमरी एंड हाई स्कूल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाज़ टीवी में आपका इस्तकबाल है। शहर बीदर में अल-अमीन डिग्री कॉलेज के तलबा का एहतजाज। अल-अमीन डिग्री कॉलेज बीदर के तलबा ने CAA, CNR और NRC के ख़िलाफ़ में कॉलेज ग्राउंड में एक एहतजाज किया। इस मौके पर तलबा आफरीन सुल्ताना व खुतीजा नूरीन ने इस एहतजाजी अजलास से ख़िताब करते हुए कहा कि आज वक्त आ चुका है कि हम भी मर्द हजरात के साथ साथ इस क़ानून के ख़िलाफ़ अपने घरों से बाहर आकर एहतजाज करें। इस मौके पर मुक़र्रिरीन ने शाहीन बाग का हवाला देते हुए कहा कि हमारी बहनें कई दिन से इस क़ानून के ख़िलाफ़ में एहतजाज कर रही हैं। हमें भी चाहिए कि हम अपने हिस्से का हक़ अदा करते हुए इस क़ानून के ख़िलाफ़ एहतजाज करें। इस मौके पर अल-अमीन डिग्री कॉलेज के तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आफरीन सुल्ताना है और मैं अल-अमीन डिग्री कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। आज हम सब यहाँ NRC और CCA के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये हमारा हक है। हम प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा ये हक है और हम ये NRC और CCA को नहीं मानते हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं और हमेशा यहीं के रहेंगे। और आपका कोई हक नहीं होता कि हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं या नहीं है डिसाइड करने के लिए। जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से वो यही कह रही थी और आज वो इस प्लान को एग्जीक्यूट भी कर रही है NRC और CCA के तहत। देखिए, हिंदुस्तान में आज से पहले नाइंसाफ़ी वाले क़ानून का शिकार मज़लूमियत वाली शिकार नहीं हुई है। जबकि बाबा साहेब अम्बेडकर की आइन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, तो हुकूमत को क्या ज़रूरी था कि ये CAA, NRC, NPR कानून की शक्ल में लाए जाए। और एक ख़ास समुदाय, वो तो बोल रहे नागरिकता तो सबको दी जा रही है, एक ख़ास समुदाय को छोड़कर नागरिकता तो सबको दी जा रही है ना। वो ख़ास समुदाय यानी मुसलमानों को छोड़कर ये लाई गई है CAA, NRC, NPR, बड़े भी। एंड ये सब नाइंसाफ़ी वाले क़ानून को बंद करें। अपना ये नाइंसाफ़ी वाला काला कानून है ना, उसको वापस ले लें। हमें नहीं चाहिए नाइंसाफ़ी वाला कानून, ये NRC, NPR, CAA कुछ भी नहीं चाहिए हमें सुकून और शांति से ज़िंदगी गुजारने का मौका दें। और हमें उम्मीद है कि सबका साथ, सबका विकास करने वाले और चलने वाले मोदी यानी कि PM के दिल को झंझोड़ के रख देगी। यही मुल्क नहीं, सारे मुल्कों में भी इसके खिलाफ एहतजाज हो रही है। और जो प्रधानमंत्री मोदी जी 3 तलाक पर मुसलमान ख़वातीन औरतों पे हमदर्दी जताई जा रही थी ना, तो अब उनको आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। ये ख़वातीन की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। देखिए, शाहीन बाग में औरतें लड़ रही हैं, अपने हक़ के खिलाफ लड़ रही हैं औरतें। वो आवाज़ सुनिए, मोदी जी क्या कर रहे हैं आप? परेशान कर रहे हैं, हमें परेशान करके अपने काले धंधे सब कर ले रहे हैं पीछे। ऐसा कौन सा कानून है बाबा साहेब अम्बेडकर ने छोड़ के गया था कि तुम निकाले? जो कानून बाबा साहेब अम्बेडकर का था ना, उसी पे चलना है। उसकी धज्जियाँ क्यों उड़ा रहे हैं आप? इस सारे मुल्क में परेशानी क्यों डाल रहे हो? ये मुल्क नहीं, बाहर मुल्कों में भी इसके खिलाफ एहतजाज हो रही है। मोदी जी, जो आप समझ रहे हैं ना, वैसा कुछ भी नहीं होगा। ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा, इसकी लड़ाई हम करते रहेंगे जब तक NRC आप वापस नहीं लेंगे। खुतीजा नूरीन फ्रॉम अल-अमीन डिग्री कॉलेज, BSc फाइनल ईयर। मेरा अमित शाह से ये कहना है कि अगर वो हमें सिटीजनशिप नागरिकता देना ही चाहता है तो ये रूल्स लागू ही क्यों किया? NRC CAA एक्ट चालू ही क्यों किया? अमित शाह 2 बात कह रहे हैं कि वो सिटीजनशिप देंगे और नहीं भी देंगे। वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, ये हमारा सिटीजनशिप होने का, नागरिकता होने का सबूत नहीं है। तो अमित शाह, आप ही बताइए, आप जो हमारे देश में 6 सालों से रह रहे हैं, आपके पास कुछ सबूत है? आपको सिटीजनशिप और नागरिकता दी जाएगी? एक्ट चालू ही करना है, एक्ट शुरुआत ही करना है, तो वो आपको जो हमारे दिए गए वोट हैं वो आप वापस कराइए, फिर दोबारा PM बनकर और अमित शाह प्रेसिडेंट बनकर दोबारा कानून चलाएंगे। अगर अमित शाह और मोदी जी को नागरिकता देनी है तो वो तमाम हिंदुस्तानी का DNA टेस्ट कराइए। ये NRC के बल पे आप नागरिकता नहीं दीजिए।
दोस्तों, अगरचे आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का रेड बटन क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। शुक्रिया।